ये मीटिंग मीटिंग खेलिए मीटिंग मीटिंग करते रहिए मीटिंग मीटिंग आज हुआ आप मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल महंगा न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल को 50 रुपए फी लीटर और डीजल को 75 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी गई, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वादे के $117 तक गई थी। क्या समझते हैं अभी ये पेट्रोल जो और बढ़ेगा मजीद, उससे क्या तबाही आएगी? तबाही यही आएगी कि मुल्क की मैशत खत्म हो जाएगी, आवाम मर जाएगी भूख प्यास से, गुर्बत से, क्योंकि आवाम के पास इतना हालात नहीं होंगे। गरीब बंदा जो मजदूर एक दिहाड़ी लगाने वाला है ना, तो एक दिहाड़ी लगाने वाला 1000-1200 रुपए दिहाड़ी लेता हो, 1000-1200 से क्या खरीदेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा और कैसे जिएगा, कैसी ये दुनिया के टाइम गुजारेगा। मार्केट शॉपिंग ईद तो दूर की बात है, खाना पैदा करना भी मुश्किल हो जाएगा गरीब आवाम। अब तो खुद सऊदी अरब हो या खलीजी ममालिक हों, उनको भी ये बात अच्छी तरह पता चल गई कि अमेरिका के कहने पे हम जितना आगे बढ़ेंगे अपना ही नुकसान करेंगे। तो मेरा तो ख्याल है कि हर मुश्किल वक्त से एक अपॉर्चुनिटी निकलती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उसको बनाना चाहिए। जो हालात इस वक्त हैं, किसी भी तरीके से जंग को कंक्लूड होना चाहिए और खलीजी रियासतों और पाकिस्तान को और ईरान को साथ मिला के, ज़ाहिर वो भी खलीज का ही पार्ट है, एक शेख ऐसे लगता है कि ये ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू आज के हिटलर ने मुस्लिम उम्मा को एक बड़ा अहम मौका फराम किया है। अच्छा, शिया सुन्नी से ऊपर आए, वहाबी देवबंदी से ऊपर आए, एज ए मुसलमान और मुस्लिम उम्मा ये वक्त है कि एक के बाद एक मुल्क तबाह कर रहा है इसराइल, तो खड़े हों मिलकर। पहले हम नहीं करने जाएंगे अब कि ईरान के ऊपर हमला और हम खामोश हैं, लेकिन पाकिस्तान के यहाँ अगर तेल महंगा होता रहता है। भैया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अभी बहुत बड़ी गंभीर मीटिंग करी है और जनता से कहा कि जाओ तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं, पेट्रोल और डीजल के प्राइस 70 रुपए नहीं बढ़ा रहे हैं, परंतु पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है उसको काट कर आधा जरूर हम कर देंगे। यह शहबाज शरीफ ने जब बोला है तो पाकिस्तान में बवाल मच गया है, क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पहले से ही तुमने डीजल पेट्रोल को लगभग 400 रुपए लीटर पहुंचा दिया है, अब का यह एहसान कर रहे हो कि 70 रुपया लीटर का प्राइस है और नहीं बढ़ा रहे, 70 और बढ़ा दो तो 500 रुपए लीटर में हम डीजल पेट्रोल ले लेंगे। परंतु ये कौन सी बात हुई कि तुम हमारी तनख्वाहें भी आधी कर दे रहे हो, ऊपर से एहसान करने की बात करते हो कि हम तो एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि हम डीजल पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ाते। अभी आप देखना $100 के ऊपर क्रूड ऑयल चला गया है, थोड़ा और बनने दो $10, पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल 500 से 600 रुपए लीटर पहुंच जाएगा और फिर भी शरीफ कहेगा एहसान किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल महंगा न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल को 50 रुपए फी लीटर और डीजल को 75 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी गई, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खत्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। $117 तक गई थी। क्या समझते हैं अभी ये पेट्रोल जो और बढ़ेगा मजीद, उससे क्या तबाही आएगी? तबाही यही आएगी कि मुल्क की मैशत खत्म हो जाएगी, आवाम मर जाएगी भूख प्यास से, गुर्बत से, क्योंकि आवाम के पास इतना हालात नहीं होंगे। गरीब बंदा जो मजदूर एक दिहाड़ी लगाने वाला है ना, तो एक दिहाड़ी लगाने वाला 1000-1200 रुपए दिहाड़ी लेता हो, 1000-1200 से क्या खरीदेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा और कैसे जिएगा, कैसी ये दुनिया के टाइम गुजारेगा। मार्केट शॉपिंग ईद तो दूर की बात है, खाना पैदा करना भी मुश्किल हो जाएगा गरीब आवाम के लिए। एक दिहाड़ीदार बंदे के लिए से पूछो ना, गवर्नमेंट तो अमीर है, अरबों 12 अरब का त्यारा खरीदा, जहाज खरीद लिया, तो यहाँ भी देखो गरीब आवाम को भी देखो। गरीब आवाम के दिल में क्या है? एक बंदा 1200 रुपए दिहाड़ी लगाता है, 500 रुपए वो खुद खा लेगा, 700 रुपए में अपना घर कैसे चलाएगा? 500 रुपए तो उसके बाहर खर्चे ही हो जाते हैं। किराए आने जाने लग जाते हैं, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? आप क्या कहते हैं जो महंगाई एकदम जो इतनी ज्यादा बढ़ गई? सर हम क्या कहेंगे, हम गरीब लोग ये रोडों पे बैठे हुए हैं। महंगाई की वजह से हम एक बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़े बनाने के भी काबिल नहीं रहे। हम ये रोडों पे बैठे हैं आपके सामने। इस महंगाई में 1 लीटर के साथ 55 रुपए यकदम पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। हिस्ट्री में इतने पेट्रोल की कीमत कभी नहीं बढ़ी है। हमने नहीं सोचा, इससे नहीं हुआ। माजी के जो हालात चल रहे हैं इसमें कभी हमने ये नहीं देखा। तो अभी ये छोटे छोटे बच्चे हम इनके लिए परेशान हैं कि भाई हम एक टाइम के दूसरे टाइम खाने के लिए भी तरस रहे हैं। हालात तो हमें ऐसे बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम दूसरे टाइम खाने के लिए भी तरसेंगे।
हम यही आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को हिदायत दे, अच्छे रास्ते पर लाए हैं जी, ताकि ये गरीबों के बारे में सोचें। इनको तो क्या है, इनको तो कोई असर नहीं पड़ती, इनके पास बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, तो गरीबों के पास क्या है। दिन को हम रोजा रखते हैं, शाम को हम शरबत के 1 गिलास लेने के लिए तरस रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि 1 गिलास 150 रुपए में हम नहीं करने जाएंगे अब कि ईरान के ऊपर हमला और हम खामोश हैं। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ अगर तेल महंगा होता रहता है तो फिर क्या हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? और मुझे वैसे इस पे अभी क्लैरिटी कोई नहीं है कि हमारे जहाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर तो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो नहीं बोल रही, उनकी गवर्नमेंट तो बोल रही है, उनकी तो यारी है इजराइल से। अब पाकिस्तानियों को यहाँ पे बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई हम बोलें इजराइल के खिलाफ, हम जंग साथ दें ईरान का, और ईरान जो है वो इंडिया को अलाउ करता है कि तुम तेल मंगवा लो। ये पाकिस्तान की, मैं पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूं, लेकिन दिस इज अ मोमेंट ऑफ ईरान। ये ईरान का मोमेंट है, याद रखिएगा। ईरान कभी भी इंडिया को नाराज नहीं करेगा। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान समझता है कि यार इसको मैनेज करो, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है भाई, नाराज थोड़ा ही कर सकते हैं, कारोबार नहीं करना। पाकिस्तानियों को लगता है बुरा, मैं कहता हूं इसमें बुरे वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि रिलेशंस, यहां पे आपको रिलेशनशिप को बैलेंस करना होता है कहीं ना कहीं। एंड इंडिया इज डेफिनेटली नॉट अ फ्रेंड ऑफ ईरान, और ये ईरानियों को पता चल चुका होगा। इंडिया बेसिकली अपना ताल्लुक यूएई, इजराइल एंड अमेरिका से जोड़ रहा था। अमेरिका ने तो थोड़ा साइड पे कर दिया बिकॉज वो एक और चक्कर में पड़ गए। मुझे ये लगता है कि ये जो सारी की सारी जो जैसे कहते हैं ना, शेख, ऐसे लगता है कि ये ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू, आज के हिटलर ने मुस्लिम उम्मा को एक बड़ा अहम मौका फराम किया है। अच्छा, शिया सुन्नी से ऊपर आए, वहाबी देवबंदी से ऊपर आए, एज ए मुसलमान और मुस्लिम उम्मा ये वक्त है कि एक के बाद एक मुल्क तबाह कर रहा है इसराइल, तो खड़े हों, मिलकर पहले मिलें आपस में। पाकिस्तान इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है अगर करना चाहे तो मिलें, 2-3 जुमले मिलें, मिल के पहले फोकस करें सफारती बाइकाट का, फिर करें मुआशी बाइकाट का, और फिर मिलकर इस सारी साजिश का मुकाबला करें, क्योंकि ये ईरान की जंग नहीं रही, ये इस पूरे खित्ते की, इस पूरी दुनिया की जंग है। ट्रंप साहब जिसके जिम्मेदार हैं, और ये मुस्लिम उम्मा की बका के लिए भी जरूरी है कि हम दोस्तों, एज अ सिविक सेंस के तौर पर हम देखें तो भारत सरकार के अंदर भी एक पॉलिसी बननी चाहिए थी। हमें एलपीजी को लेकर तैयार रहना था, पर क्रूड ऑयल के क्षेत्र में हम तैयार थे। भारत सरकार ने कहा है कि यदि $130 पर बैरल से भी ऊपर तेल चला जाता है तो भारत में क्रूड ऑयल की कीमतें वगैरह नहीं बढ़ेंगी। परंतु एलपीजी का क्राइसिस भारत के अंदर है, उसको सरकार को सॉल्व करने की जरूरत है। वैसे ये सॉल्व हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि ईरान के जो स्टेट ऑफ हार्मोज हैं वहां से जहाज निकल आएंगे। अब इसको लेकर पाकिस्तानी अपने आप को हमसे कंपेयर करते हैं, तो इनका कंपेयर करना बनता नहीं है। पाकिस्तान के पास जितने पैसे नहीं हैं उससे 10 गुना का तेल रिजर्व भारत अपने वॉलेट के अंदर रखता है। इसलिए हमसे बराबरी करने की बात ना करें पाकिस्तानी, तो ही अच्छा रहेगा। इनका विदेशी मुद्रा भंडार $22 बिलियन का है, तो इतना तेल तो भारत एक दिन में इंपोर्ट कर लेता है दुनिया भर से 22 बिलियन का। इसलिए पाकिस्तानी हमसे वो बात ना करें जिसमें ये हमको कंपेयर करने लगे। रही बात शरीफ की, तो पाकिस्तानी इनको गालियां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शरीफ ने एक बड़ी मीटिंग करी और पाकिस्तानियों से कहा, जाओ तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूं मैं कि अब 70 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ेगा। भैया, क्रूड ऑयल के प्राइस ऑलरेडी $100 के आसपास जो है वो टहल रहे हैं, तो प्राइस बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्रूड ऑयल का प्राइस तो बढ़ा ही नहीं, तो तुम प्राइस कैसे बढ़ा सकते हो? ऊपर से जनता को बोल रहे हो कि हम एहसान कर रहे हैं, प्राइस नहीं बढ़ा रहा है, तो जनता फिर इनको जूते मारेगी ही। और यही बात हो रही है, इसी कारण से पाकिस्तानी इनके ऊपर भड़के हुए हैं।